नया टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स पूर्व के समायोजन। कई बार पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डेट अपने प्रॉफिट या लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं करते या पार्टनरशिप डेट में जो प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस का प्रॉपर अप्लाई नहीं होता। कोई एडजस्टमेंट, कोई प्रोविजन, कोई शर्त जो पार्टनर्स के लिए थी उसको फॉलो नहीं किया गया होता, नहीं थी कर लिया गया होता है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी डिफरेंट रेट से था, किसी और रेट से चार्ज हो गया। डीड में इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना था बट कर लिया गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये चार्ज होना था, नहीं किया गया, नहीं होना था, कर लिया गया। पार्टनर को उनकी सैलरी नहीं देनी थी, दे दी गई, या देनी थी, नहीं दी गई, या प्रॉफिट और लॉस को जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसका रिजल्ट ये होता है कि पार्टनर को जितना प्रॉफिट का शेयर जिस किसी भी वे में ट्रांसफ़र होना था उससे डिफरेंट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो पार्टनर के पास जितना ट्रांसफ़र होना था उससे ज़्यादा हो गया होता है या इससे कम रहा होता है। तो इन कंडीशंस में जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करने के बाद, अपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ये फाइंड करते हैं कि उनके अकाउंट प्रिपरेशन में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, कुछ गलती हो गई। एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स अपने अकाउंट में चेंज करने के बजाय एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं कि जिससे ये जो एरर्स थे उन एरर्स के इफेक्ट खत्म हो जाए और सारा कुछ करेक्ट हो जाए। तो इस सब के लिए एंड ऑफ द ईयर अकाउंट क्लोज करने के बाद जो एरर्स फाउंड होते हैं उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री कहते हैं। इस एंट्री को करने के पहले हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि पार्टनर को जो एरर्स हुई वो कितने अमाउंट की हुई, पार्टनर के अकाउंट में जितना अमाउंट ट्रांसफ़र होना था उससे कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि पार्टनर्स अपने सारे के सारे अकाउंट्स को रीओपन करें और सारे एडजस्टमेंट करें जिसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गए। अब आप उसके लिए जो एंट्री पास करेंगे, एक सप्लीमेंट्री आप एंट्री पास कर सकते हैं जिस एंट्री को आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्री कहते हैं। तब आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ना लेकर ये देखते हैं कि जो एरर्स हुए उन एरर्स के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर कितना इफेक्ट हुआ, कितना अंडर रह गया, कितना ओवर हो गया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता है। कैलकुलेशन वर्क करके हम ये फाइंड करते हैं कि पार्टनर को एक्चुअल अमाउंट क्या ट्रांसफ़र होनी थी, पार्टनर के अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र हुआ। तो जो ट्रांसफ़र हुआ और जो ट्रांसफ़र होना था इन दोनों के डिफरेंस को लेते हैं। डिफरेंस हमको ये पता चलता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कम ट्रांसफ़र हुआ या ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ। अगर वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ तो वो डेफिनेटली किसी दूसरे पार्टनर का शेयर है, तब हमें उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उसको लेना चाहिए और उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जिस पार्टनर के अकाउंट में ये कम था। इसके जो हम एंट्री पास करते हैं वो एंट्री कुछ यूँ होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो डेबिट होगा ये उस पार्टनर के लिए होगा जिसको एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर हुआ था, और यहाँ पर जो क्रेडिट होगा उस पार्टनर के लिए होगा जिसको डेफिसिट अमाउंट था, जिसके कैपिटल अकाउंट में कम ट्रांसफर हुआ था। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के अमाउंट जो होंगे वो इक्वल होंगे।